डिबेट जो चली आ रही है देश भर में, नहीं अपने देश में नहीं बाहर भी, कि फैमिली रन बिजनेस अच्छा कि प्रोफेशनली रन बिजनेस अच्छा। आपने भी देखा यहाँ कुछ लोगों का कहना था कि फैमिली रन बिजनेस इज़ मच मोर सूटेबल, गिव्स मच मोर वैल्यू, लेकिन लोग सम पीपल से नो नो प्रोफेशनली रन थिंग इज़ देयर। मेरा ऐसा मानना है कि ये डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। ये डिबेट क्रिएट करके, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करनी थी तो मैंने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पिछले 10-15 दिन में पढ़ा देखा, तो समझ में आया कि ये डिबेट कहीं ना कहीं गलत हो रही है। अगर आपको बिज़नेस को बढ़ाना है, काफ़ी कुछ लंबा करना है, तो आपको मदद तो लगेगी, और अगर उस नॉलेज के जानकार लोगों को, एक्सपर्ट्स को आप रखेंगे, अपने साथ मिलाएंगे, तो आप जल्दी बढ़ पाएंगे। तो हैविंग द पीपल दोज हु नो द सब्जेक्ट, हु कैन डिलीवर इट at a right quality, right price, right expenses, then there is no harm. That is what we should do. And अभी ज़रा देखते हैं बाकी भी कुछ लोग क्या कहते हैं इसके बारे में जिनसे हमने चर्चा की। फैमिली ओन बिजनेस में आसानी ये है कि ऑलरेडी सब कुछ द बेसिक्स हैव बीन डन, बिजनेस चालू है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, टीम ऑलरेडी है, तो आप उसको बस सिंपली एग्जीक्यूट करके बढ़ा सकते हैं। पर उसमें डाउनसाइड ये है कि आपका आइडियाज़ कभी यूजुअली एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि योर फादर विल हैव अ डिफरेंट आइडिया, ग्रैंडफादर विल हैव अ डिफरेंट आइडिया, फैमिली का अलग आइडिया होगा। तो उनका ये आइडिया रहेगा कि आप वैसा बिजनेस चलाएं जैसे वो चला रहे थे, राइट। तो इन इफेक्ट वो आप वैसे एम्प्लॉई बन जाते हो फैमिली बिजनेस के, जब तक द जनरेशन पासिस ऑन। जबकि अपने खुद के बिजनेस में डिसएडवांटेज ये है कि शुरुआत से आपको बहुत काम करना पड़ेगा टू इवन एस्टैब्लिश सेटअप विदाउट फंडिंग, टीम वगैरह बनाने के लिए, शुरुआत करने के लिए। पर एडवांटेज ये है कि दैट बिजनेस कैन फुल्ली रिफ्लेक्ट योर ड्रीम। ये जरूरी हो गया है आज के टाइम में कि ये बिजनेस प्रोफेशनली मैनेज किया जाए, क्योंकि पहले जो रियल एस्टेट क्षेत्र की हम बात करें, एक एरिया लोकेटेड बिजनेस हुआ करता था, एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलपर काम करता था। फॉर एग्जांपल कोई घाटकोपर का डेवलपर है तो वो घाटकोपर में सिर्फ काम करता था, वो घाटकोपर के बाहर कभी भी नहीं जाता था। जब हम एक शहर से अधिक शहरों में काम करते हैं तो ये जरूरी होता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसमें लाए, क्योंकि ऐसे संभव नहीं है प्रमोटर को कि हर शहर में वो हर दिन ट्रैवल करे, और शायद हो सकता है एक क्वार्टर में उसकी एक विजिट हो। तो इसमें एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाने की बहुत आवश्यकता है, और वो मॉडल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा है कि हम लोग बड़े पैमाने पे बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अगर आपका फैमिली रन बिजनेस है, जो बिजनेस पिताजी चला रहे हैं उसी को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके तो फेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस होगा। अगर वो स्ट्रगलिंग बिजनेस है तो एक अलग चीज़ होती है। अगर आप एक वो बिजनेस में ज्वाइन करते हो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो वहाँ पे फेलियर होने के चांसेस कम रहते हैं, इनफैक्ट ज़ीरो ही रहते हैं, मैं ये कहूँगा। तो डेफिनेटली इनहेरिटिंग और ज्वाइनिंग अ फैमिली बिजनेस विच इज़ रनिंग वेल इज़ ऑलवेज मच बेटर पोजिशन। देखिए, फैमिली रन बिजनेसेस एक सर्टन एंगल से अगर आप देखोगे तो आई वुड से कि यस, थोड़ा सा आसान भी होता है, लेकिन उसके साथ उसकी अटैच्ड काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है आपको। जैसे कि हमारे केस में भी अगर आप देखोगे तो फैमिली रन बिजनेस से ही मैंने भी शुरुआत की, तो आसानी तो हुई क्योंकि सिस्टम सारी सेट थी, पता था भाई फैमिली से तो ठीक है, साहब का लड़का भी आके टेक ओवर करेगा, तो इस तरह का जो एक थॉट प्रोसेस होती है उसी तरह से आगे चला। लेकिन जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो लेगेसी आपके पिताजी ने बिजनेस में सेट की है उसी को आपको कंटिन्यू करना है। बिकॉज प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन जिसको पता है कि ठीक है, एक फैमिली इज़ देयर, लेकिन फैमिली प्रमोटर है, और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ऊपर चलती है। उनमें सिस्टम्स, प्रोसेसेस ये सारी सेट होती है, और वो एक चेंज हम जो कहते हैं कि अगर कोई नया थिंकिंग वाला आदमी अंदर आ जाए, समझ लो कि अगर कोई आप जो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ की पोजीशन है उसमें आप कोई नया आदमी लेकर आओ जो लेट्स से कि ही इज़ अ बिट यंग ऑल्सो, कि तकरीबन 30-35 साल का आदमी अगर कोई आ गया और उसकी एक मार्केट को देखने का एक तरीका अलग है, उसकी सोच अलग है, तो उसको काफ़ी हद तक एक्सेप्ट भी किया जाता है। ये फैमिली रन बिजनेसेस में एक्सेप्ट करना बाकी के लोगों को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से हमेशा चलते आ रहा होता है।
ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं होती। तो ये आपने देखा किस किस के आपके अलावा भी क्या विचार है। मेरा ख्याल से लगभग जो आप लोगों ने कहा आज यहाँ वैसी ही चीज़ें इधर से निकल के आ रही, कुछ नया नहीं निकल के आया। लेकिन अब अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें ख़ास करके अपने व्यूअर्स के लिए, उनको ये बताना ज़रूरी है कि इसकी परिभाषा क्या है, फैमिली रन बिज़नेस की परिभाषा क्या है, प्रोफेशनली रन बिज़नेस की परिभाषा क्या है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस प्रकार से हैं। तो मेरे ख्याल से तो हम सबको मालूम है यहाँ जो बैठे हैं कि फैमिली रन बिज़नेस वही बिज़नेस है जिसको आप ओन करते हो 100% और आप उसको मैनेज भी करते हो, तो दैट इज़ फैमिली बिज़नेस। फैमिली रन बिज़नेस उसमें थोड़ा सा बीच में आ गया कि आपने बिज़नेस डेवलप किया, आप मैनेज भी कर रहे हो, लेकिन आपके पास और भी शेयर होल्डर्स हैं। अगर आप लिस्टेड एंटिटी हों या अनलिस्टेड भी हों तो कई और भी लोग आपके पार्टनर हो सकते हैं उस बिज़नेस में। तो दैट इज़ अनदर फैमिली रन बिज़नेस आई वुड से। और प्रोफेशनली रन एंड मैनेज बिजनेसेस, ओनरशिप कैन बी एनीबडीज, लेकिन business is managed by the paid employees or employees, those who have got certain incentive to perform that business, to run that business. Sir, when I think of coming into my business, my dad talks about कि जितने सारे बड़े businessmen हैं, they started at 19, 20, उन्होंने risk लिए. But sir, at that time they had 0 to lose. From now we getting into business, we have at least 1 to lose. So this makes us more difficult to think like how should we start like family businesses or run by professional. This is I believe. बड़ा अच्छा कहा आपने. I wish you good luck. You're 19, you should grow. But पहली बात तो ये कहूँगा कि ज़िंदगी में डर को एक तरफ कर दीजिए. Fear of losing. अगर आप डर रखेंगे मन में तो डर आपको पीछे खींचता है, और डर से निकलने का तरीका मैं बार बार बोलता हूँ मेरे शोज़ में. डर को हटाने का मतलब तरीका एक ही है कि अपने आप को प्रेजेंट में जीने की आदत डालो. अब क्या है, इस समय हम लोग यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं, मैं कुछ बात कह रहा हूँ आपसे, आप सुन रहे हो, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो. इस समय यदि आप पूरी तरह से यहाँ पे हैं, इस मूवमेंट में हैं, तो शायद आपको मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी, उसका निष्कर्ष ठीक से निकाल पाओगे. आप में से और भी लोग जो कह रहे हैं यहाँ, उनकी बात भी आप ध्यान से सुन रहे हो, उसमें से भी आपके मतलब की बात निकल सकती है. लेकिन यदि आपने अपने दिमाग को कहीं और भेज दिया, यहाँ बैठे हुए कि अरे आज तो यार सुबह से यहीं आ गए डॉक्टर सुभाष चंद्रा का शो को देखने, लेकिन क्या निकाला यार, कोई फ़ायदा नहीं, आज तो 2 घंटे में उतना बैंक में जाना था, ये भी करना था, दिमाग चला गया कहीं और ना, प्रेजेंट में नहीं रहे, तो ना यहाँ की बात आपको समझ में आएगी और ना वो कर पाए.